बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा में आज की वीडियो में हम फायर इफ़ेक्ट टेक्स्ट तैयार करेंगे। यानी जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको हम ऐसा इफ़ेक्ट लगाएंगे कि जैसे फ़ायर इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर हो। तो मैं इसको फ़ायर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने फ़ायर लिख दिया है। ठीक है, करना ये है कि पहले आपने एक टेक्स्ट लिखना है और उसको जो भी आपने फ़ॉन्ट देना है ना, एक दफ़ा वो आप उसका फ़ॉन्ट जो सेट करना चाहते हैं वो कर लें। मैं ये इस वक्त ये वाला फ़ॉन्ट इसको दे रहा हूँ, आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है, और अब आप लोगों ने इसकी एक कॉपी साइड पे रख लेनी है बिल्कुल उसी तरह से, और उसका साइज़ बिल्कुल वही रखना है। उसको आपने बिल्कुल यहाँ से अब चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग आएंगे, ये है इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल, और इसको अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने इसको आप थोड़ा सा इधर की तरफ करेंगे तो यानी ये देख सकते हैं कि आप ऊपर 5 और 5 पॉइंट्स बस हमने इसके शिफ्ट किए हैं 5-5। ठीक है ना, 5-5 इसके ये पॉइंट्स हैं, ये ले लिए। ये आप देख लीजिए कि ये आपके सामने ये डिज़ाइन जो है इस तरह से बन गया। अब हमने यहाँ पे फायर इफ़ेक्ट्स कलर को हम ऐड करते हैं इसके अंदर। देखें, F11 बटन को प्रेस कीजिए, कस्टम कलर में आ जाइए। ये आप लोग जो आखिरी पॉइंट देख रहे हैं ये सिलेक्ट है आपका। शिफ्ट का बटन दबा के इस साइड वाला भी आप पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड कलर इसके अंदर डाल दीजिए, ये वाला रेड कलर जो है। फिर सेंटर में 50 नंबर यहाँ पे दीजिए। ठीक है, और ये येलो कलर डाल दीजिए। अधर पे आइए और इसके अंदर की जो है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए। इसी तरह से मैजेंटा भी, यानी आपने ये सिर्फ 2 नंबर के दबाने के करना है, और मैजेंटा को आपने यहाँ पे 15 नंबर तक बढ़ा देना है। ये देखें, और ओके कर देना है। यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ आपने 45 और इधर आपने 55 ले लेना है, 55। ठीक है, ये देखें, इन दोनों को सिलेक्ट करना है आपने, बाहर वालों को। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको यहाँ से येलो कलर दे के इसको बाहर की तरफ खींच लेना है, ऐसे करके। देखिए, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट आप डाल दें। ठीक है, और इधर भी आपने ये येलो कलर देना है इसको और इसको भी, और अधर में आके इसके अंदर आपने इसको और बढ़ा लेना है। ठीक है, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये देख सकते हैं किस तरह से इफ़ेक्ट लग जाएगा। अब आप लोगों ने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ये जो आपने इसकी कॉपी रखी थी, और CE दबा देना है। ये देख सकते हैं आप, ये चीज़ बन गई। ठीक है, शिफ्ट F2 से क्रीप कर लें। अब यहाँ पे ये आपके सामने है इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल, इस पे आ जाएं, और यहाँ से आप इसको फाउंटेन के ऊपर आ जाएं। देखें, और इसको सेंटर से ये फाउंटेन कर लें जी। ठीक है, ये अब आप लोग देख सकते हैं कि ये आपने कर लिया है जी इसको। ठीक है, और इसको शिफ्ट के साथ पेज डाउन आप पीछे कर सकते हैं जी। ओके, अब आप ये देख लीजिए कि वो आपके सामने ये इफ़ेक्ट जो आपको नज़र आ रहा है, बैक साइड से आपका टेक्स्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में, और अगर आप लोग इस फाउंटेन कलर को ख़त्म भी कर दें, नन भी कर दें, तो तब भी जो पीछे कलर है वो भी आपको नज़र आएगा, और इसके आगे आपको फायर इफ़ेक्ट्स भी आपको नज़र आएगा। और अगर आप लोग सिंपली इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फायर इफ़ेक्ट, तो ये अलग से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देख लें, आपका ये फायर इफ़ेक्ट जो है ये तैयार हो चुका है, ये तैयार हो गया।